3.5 साल से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। बहुत से देशों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अब डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ चुके हैं। हाल में उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी हुई। इसमें पुतिन ने कथित शर्त रख दी कि अगर पूर्वी यूक्रेन को उसके नाम कर दिया जाए तो वे लड़ाई रोक सकते हैं। पूर्वी यूक्रेन पर पुतिन की है नजर। क्या नोबेल के लिए जेलेंस्की को झुकाएंगे ट्रंप, या फिर रूस के खिलाफ खुलेगा बड़ा मोर्चा? यूरोप का माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है। वजह है रूस और यूक्रेन की जंग। साल 2022 से चली आ रही लड़ाई में अब नया मोड़ आ चुका है। रूस के लीडर व्लादिमीर पुतिन ने शर्त रख दी है कि अगर यूक्रेन अपना डोनबास क्षेत्र उसे दे देता है तो लड़ाई रुक जाएगी। पूर्वी यूक्रेन में आने वाले इस इलाके के बड़े भाग पर कुछ समय पहले ही रूसी सेना का कंट्रोल हो चुका है। अब मॉस्को इस पर अपनी आधिकारिक मुहर चाहता है। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7 टीवी भारत के इस खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। उम्मीद है 7 टीवी भारत की पूरी फैमिली अच्छी होगी। अगर आप 7 टीवी भारत के इस चैनल पर नए हैं तो एक विनम्र अनुरोध, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाइप का ऑप्शन आने पर वीडियो को हाइप करके 7 टीवी भारत को अपना प्यार और पूरा सपोर्ट दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। इस दौरान यूक्रेन को लेकर बात हुई और तभी मॉस्को ने अपनी कंडीशंस रखी। सीज फायर के बदले रूस चाहता है कि यूक्रेन अपना पूर्वी हिस्सा उसके नाम कर दे। डोनेट्स नदी के इस इलाके में डोनेट्स्क और लुहानस्क आते हैं। दोनों को संयुक्त रूप से डोनबास कहा जाता है। सीमा से लगे हुए इस क्षेत्र पर लंबे समय से पुतिन की नजर रही है। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान रूसी सेना इसमें भीतर तक पहुँच चुकी है और फिलहाल वहीं से ऑपरेट कर रही है। रूसी नेता ने साफ कहा कि अगर यूक्रेनी फौजें डोनेट्स्क से पीछे हट जाएं, तभी सीज फायर की बात हो सकेगी। फिलहाल लुहानस्क तो लगभग पूरा ही रूस के कब्जे में है, जबकि डोनेट्स्क का लगभग 30% हिस्सा अब भी यूक्रेन के पास है। मॉस्को इसी हिस्से को अपने लिए खाली चाहता है। खनिजों से भरे डोनबास को लेकर पुतिन लंबे समय से आग्रही रहे। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक तरह की लॉटरी साबित हो सकती है। दरअसल डोनबास कोयले और कई तरह के खनिजों से भरपूर इलाका है। यहाँ भारी उद्योग और फैक्ट्रियाँ हैं, जो रूस के लिए बड़ी आर्थिक ताकत बन सकते हैं। डोनबास रणनीतिक महत्व भी रखता है। यूक्रेन के ईस्ट में आता ये भाग रूसी सीमा से सटा है। अगर ये पूरा इलाका रूस के कब्जे में आ जाए तो रूस को सुरक्षा की दृष्टि से एक बफर जोन मिल जाएगा और यूक्रेन को वेस्ट की तरफ ढकेला जा सकेगा। डोनबास में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक इसमें शामिल डोनेट्स्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। साल 2014 में रूस यूक्रेन संघर्ष के पहले यहाँ के लोग रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की वकालत करते रहे। हालांकि संघर्ष के बाद दोनों देशों की दूरियां बढ़ी। इस दौरान इस पूरे इलाके के लोग रूस से और भी ज्यादा जुड़ने लगे। साल 2014 में क्रीमिया के रूस में मिलने के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टर्स के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। यहाँ कई अलगाववादी गुट हैं, जो रूस के पक्ष में आंदोलन चलाए रखते हैं। डोनेट्स्क के अलावा लुहानस्क भी रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि इन इलाकों के सेपरेटिस्ट्स ने अपने आप को यूक्रेन से अलग करने की घोषणा कर दी थी। यूक्रेन इन्हें अपना क्षेत्र मानता है, जबकि रूस इनके विद्रोह को हवा देता रहा। कुछ सालों पहले यहाँ के लड़ाकों ने खुद को पीपल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया, जो अपने आप को रूसी फेडरेशन का हिस्सा मानता है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के दावे में ये है कि डोनबास का करीब 88% हिस्सा अब रूस के कब्जे में है। इसमें लगभग पूरा लुहानस्क और डोनेट्स्क का करीब 75% हिस्सा शामिल है। रूस ने अपना ज्यादा ध्यान डोनेट्स्क की फ्रंट लाइन पर लगाया हुआ है और धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। यूक्रेनी आबादी के लिए इस शांति प्रस्ताव के बदले इस शर्त का मतलब है अपने घर कभी वापस न जा पाना। जिन इलाकों पर अब रूस का कब्जा है, वो अगर रूस का मान लिया जाए तो वहाँ के लोग या तो विस्थापित हो जाएंगे या फिर भेदभाव और हिंसा के बीच रहने को मजबूर होंगे। अंदेशा ये भी है कि मॉस्को यही नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा और पूरा का पूरा यूक्रेन
यूक्रेन गप कर जाएगा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि जिन इलाकों पर रूस की सेना भारी पड़ी वहाँ कितने यूक्रेनी नागरिक बाकी हैं। कई जगहों पर तो पूरे के पूरे शहर मलबे में बदल गए। ऐसे में यूक्रेनी आबादी देश के सुरक्षित शहरों में चली गई या फिर पोलैंड से होते हुए दूसरे देशों की शरण में जा चुकी। खुद यूएन ये बात मानता है कि जंग की वजह से करीब 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा विदेशों में शरण लिए हुए हैं। रूस की शर्तों का यूक्रेन को पहले से अंदेशा था। पिछले हफ्ते की शुरुआत में ही जेलेंस्की ने इसका डर जताते हुए कहा था कि वे डोनबास को कभी नहीं छोड़ेंगे, वरना पुतिन उन्हीं के इलाकों को उन्हीं पर हमले के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे। डोनबास के ज्यादातर भाग पर रूस का कंट्रोल है। इधर रूस यूक्रेन लड़ाई रोकना अमेरिकी लीडरशिप के लिए करो या मरो वाली स्थिति हो चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि ट्रम्प शांति समझौते के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने लगे। वैसे अमेरिका अभी तक खुलकर ऐसा दबाव नहीं बना रहा, क्योंकि उसे डर है कि इससे नाटो देशों और यूक्रेन का भरोसा टूट जाएगा और उसकी खुद की इमेज पर खरोच लगेगी। ये हो सकता है कि बंद कमरे की बातचीत में जमीन के बदले शांति वाले ऑप्शन पर चर्चा हो रही हो या ऐसी तैयारियां हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। 7 टीवी भारत से किसी भी प्रकार के संदेह की पुष्टि या फिर आप कोई बात 7 टीवी भारत के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे बात करेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।